नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड6 में। आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक MYDT अपेक्स बैंक के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे उन सभी अभ्यर्थियों को इनवाइट किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन। जी हाँ, जो कि ऑफिसर ग्रेड के इस वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट में शामिल होना चाहते हैं। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग द वैकेंसीज कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन। जी हाँ, आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर हम बात कर ले तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर भी दिखलाएंगे, या तो आप इसके करियर वाले सेक्शन में जाके खुद यहाँ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर जो किया गया है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो या अपडेट हो, हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और जो भी अपडेट होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन PDF बढ़ा के बताऊंगा यहाँ पे, जो कि क्या क्या रिक्रूटमेंट है और क्या इंपॉर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, कितना एज लिमिट है, यहाँ पर कौन कौन से वेरियस वो पोस्ट हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा हमारे साथ जुड़कर। और ये दोस्तों वो नोटिफिकेशन है जो कि आप तक हम साझा कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन को साझा कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने दे रखा है चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, आप वहां पे हमारे साथ जुड़िए, वहां पे ये PDF भी आपको साझा कर दिया जाएगा। दोस्तों ये अपेक्स बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट का दिया गया PDF है, जहां से मैंने इसको डाउनलोड किया है। पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ओपनिंग डेट है अप्लाई करने का, वो 1 जनवरी से ही अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लास्ट डेट आपका सबमिशन है 31 जनवरी 2021 का, ध्यान रखिएगा 31 जनवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फीस जो पेमेंट है यहाँ पे 1200 रुपये का लग रहा है, जो कि जनरल कैटेगरी में है, OBC में है, EWS कैंडिडेट है। दोस्तों 900 रुपये उनसे लग रहा है जो कि SC ST या PH कोटे से आते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है। जी हाँ दोस्तों, 18% का GST चार्ज भी लगेगा इस पर आपके ऊपर। और डेट ऑफ डाउनलोड द कॉल लेटर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करने से पहले 7 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड का लिंक भी दिया जाएगा, ये आपको बताया गया है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों, कि यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन को लेकर ये बताया गया है कि कब से कब तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन चर्चा होगी जब इन सभी पोजीशंस की, जो कि मैंने आपको बोला कि अदर वेरियस पोस्ट हैं अदर डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ और ये सारे पोस्ट आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों डिप्टी मैनेजर, जी हाँ, डिप्टी जनरल मैनेजर का यहाँ पोस्ट है, जो कि यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं उसके अलावा असिस्टेंट जनरल मैनेजर का है, जिसके लिए भी 3 पोस्ट हैं। मैनेजर अकाउंट का जो कि 1 पोस्ट है। और ये लगातार जितने भी अपडेट हैं ये सारे 1 पदों के लिए हैं। डिप्टी मैनेजर हो गया, डिप्टी मैनेजर इन मार्केटिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, और कंस्ट्रक्शन हो गया, डिप्टी मैनेजर इन फिनांस हो गया, अकाउंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, HRD में हो गया। जो HRD का वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, यहाँ पे 1 पोस्ट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसके लिए फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग वाले छात्र भी यहाँ पे 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर इन द ऑडिट के लिए भी 1 पोस्ट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी 1 पोस्ट है। उसके अलावा ये असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट लगातार हैं, यहाँ से देख सकते हैं। IT में है, इंश्योरेंस में है, डेटा एनालिस्ट में है, नेटवर्किंग में है, प्रोग्रामर में है, और साइबर सिक्योरिटी में भी है। दोस्तों यहाँ पे करीब 29 पोस्ट हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर इन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ भी है, और यहाँ पे दोस्तों 1 पोस्ट है सिक्योरिटी का, जहाँ पे इसके लिए भी पोस्ट दिया गया है। तो ये कुल मिला के 29 पदों की ये टोटल वैकेंसी है मात्र यहाँ पे, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वही आवेदन करेंगे जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल करती है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा अवगत करा दूं। अगर आप इन सभी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए सीनियर मैनेजमेंट का कोर्स है, तो फर्स्ट क्लास का पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन द MBA PGDA या CA किए हुए हैं, और 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, जो कि यहाँ पर आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप आवेदन करेंगे मैनेजर अकाउंट का, तो यहाँ पे 3 साल का या 2 एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का फुल टाइम MBA कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए फिनांस में। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे मैनेजर इन द लॉ है, जो कि यहाँ पे आपको लॉ में भी 5 साल का लॉ का कोर्स करना होना चाहिए, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट से आपका ये डिग्री मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। IT वालों के लिए भी यहाँ पे है,
दोस्तों, जो कि मिडिल मैनेजर 1 के लिए पोस्ट है। यहाँ पे MCA BE BTech कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कंप्लीटली मांगा गया है आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। दोस्तों, डिप्टी मैनेजर HRD के लिए भी यहाँ पे पोस्ट हैं, जो कि 2 साल का यहाँ पे आवेदन मांगा गया है आपसे क्वालिफिकेशन के अलावा, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में भी यहाँ पर MBA और MMS मार्केटिंग 2 साल का यहाँ पे फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, और 2 साल का PADBM अगर किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ही बोला गया है, ना ही यहाँ पे बोला गया है HRD में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर और स्केल 2 के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों CA होना चाहिए फर्स्ट क्लास। अगर आपके ग्रेजुएट है तो MBA या PGDBM कर रखे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर इन द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल या इलेक्ट्रिकल में आपकी डिग्री है तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर इन द अकाउंट के पोस्ट के लिए भी यहाँ पे कोई भी जो है डिग्री जो है CA और CFA यानी कि फाइनेंस एनालिस्ट का होना चाहिए, और 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिग्री यहाँ पे दोस्तों एक डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए एग्रीकल्चर में। दोस्तों, एक पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि JM1 का पोस्ट है, यहाँ स्केल 1 का पोस्ट है, तो यहाँ भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ फर्स्ट क्लास आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 2 साल का MBA किए हैं तो आप आवेदन करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में स्केल 1 के लिए ही फुल टाइम MBA आपने कर रखा है और 2 साल का फुल टाइम PGDBM कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक में है यानी कि या है इसका मतलब, ठीक है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट भी कर रखा है तो आप आवेदन करेंगे, तो यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर में भी सेम कंडीशन है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर में भी, और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में भी, और इंश्योरेंस में भी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। लेकिन हाँ, फर्स्ट क्लास का आपका डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन या जो भी आपने BE BTech कर रखा है या आपने MBA कर रखा है। IT में भी स्केल 1 में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। दोस्तों, यहाँ पे एक पदों की वैकेंसी है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। और स्पेशल जो स्पेसिफिक स्किल्ड है जहाँ पे इन सभी पदों में डेटा एनालिस्ट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ये आप सारे फुलफिल करेंगे तभी आप आवेदन करेंगे। दोस्तों, ये कंप्लीटली 25 पोस्ट है जिसमें कि 29 पदों की ये वैकेंसी बताई गई है, जिसका कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। फ्रेशर्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सारे वो पोस्ट हैं जहाँ पे आपके लिए पे स्केल भी बताए गए हैं। जी हाँ, आपकी सैलरी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर 92,000 तक की सैलरी हो सकती है, जो कि सीनियर मैनेजमेंट के लिए है, और जूनियर वाले जो हैं यहाँ पे 53,000 से अपनी स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन करेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, 53,000 से 73, उसके अलावा 1 लाख तक की भी सैलरी है यहाँ पर मैक्सिमम, अगर हम चर्चा कर ले तो। खैर उतनी हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि जो पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। आपको यहाँ पे आवेदन करने के इसमें जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप 18 से लेकर 42 साल तक की एज वाले जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एक्चुअली 40 है, कुछ पदों में 50 भी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पोस्ट वाइज अगर लिमिट डिटेल देखेंगे तो अलग अलग क्राइटेरिया की लिमिट डिटेल है, तो लेकिन मेन मान के चलिएगा कि 40 साल से तक आपका एज क्राइटेरिया है मैनेजर के पोस्ट के लिए, और 29 पोस्ट हैं। क्राइटेरिया मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उनकी, और कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं उसके बारे में भी। एग्जाम देने जब जाएंगे आप लोग दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं आपके, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। और फॉर्म भरते समय अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जरूर रखें, और अपना इस बात का ध्यान रखें कि वो उसका साइज जो है 4.5 cm से लेकर 3.5 cm के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका 140x60 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए पिक्सल में, ये ध्यान आप रखेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपके प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रायपुर, अहमदाबाद और नागपुर और पुणे, इन सभी जगह पे आपका जहाँ सेंटर हो सकता है एग्जाम का। फिर से सुन लीजिएगा, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रायपुर, अहमदाबाद और नागपुर और पुणे, यह सभी जगहों पे। अब रही बात दोस्तों पेमेंट की कि कितना फीस पेमेंट लग रहा है इसके लिए आवेदन करने का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 1200 रुपये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से, और OBC से, और यहाँ पे EWS वाले छात्रों से। लेकिन वहीं पे 900 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, किससे,
तो SC ST और PH कोटे के छात्रों से। ठीक है, आप इसके लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरते समय अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन जरूर दिखलाइएगा यहाँ पे, उसका भी एक फोटो अपलोड होगा और उसको मैच किया जाएगा जब आप एग्जाम देने या फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना है, जैसे कि बैंक का फॉर्म भरते हैं एज इट इज यहाँ पे आपको इसके फॉर्म भरने हैं, जिनके सारे साइज आपको मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें और इस फॉर्म को बहुत ही आराम से लेकिन ध्यान से भरिएगा, क्योंकि 1200 रुपये का सवाल है, 1200 रुपये जा भी सकते हैं। बाकी आपको आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है, तो एग्ज़ाम का डेट निकाला जाएगा, तो उसके बाद 7 दिन पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के एग्ज़ाम देने जा भी सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे, इंग्लिश का, रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। 100 नंबर के पेपर होंगे जो कि 1 घंटे का पेपर होगा, इनमें आपको क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद इसका मेन पेपर होगा। जी हाँ, मेन पेपर में रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट का पेपर होगा, जो कि 160 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का ये टोटल कंप्लीट पेपर होगा। मेन एग्जाम में कुछ और भी प्रोफेशनल जो कैटेगरी वाले हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जो कि यहाँ पर बैंक में आवेदन किए हैं, उनका भी एक अलग से एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके नंबर जो भी कैलकुलेट किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग ही आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। सिलेक्शन जब होगा आपके, तो इन सभी जगहों में, यानी कि मध्य प्रदेश की जगहों में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है और आपकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। तो ये बैंक है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का सहकारी बैंक MYDT अपेक्स बैंक, जहाँ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है और इसके बारे में सारा डिटेल हमने आपको इस पूरे PDF के माध्यम से साझा किया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। जो लोग फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।